हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र। तो आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 की गणित। तो जिसमें चैप्टर हमारा रहेगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम पूरा बेसिक साथ कवर करेंगे। ठीक है, वो भी अच्छे से। तो द्विघात समीकरण हमारा ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में जो आज हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरा सा बेसिक। ठीक है, तो इस चैप्टर जो बेसिक स्टार्ट होता है तो वो उसमें पहला आता है द्विघात समीकरण में जो होती है कि द्विघात बहुपद क्या होती है। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद होती क्या है। ठीक, द्विघात बहुपद ऐसा व्यंजक, ठीक है, कोई ऐसा व्यंजक हो, कोई ऐसा व्यंजक, ठीक है, जिसमें चर की घात, ठीक, हमेशा चर की घात देखते हैं, चर की उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात 2 हो तो क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो। 2 घात हो तो वो हमारा होता है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो जैसे, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। जिससे कोई लिखा है 2x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, घात है 2। तो ये कह सकते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है। क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और जो इस द्विघात समीकरण बताएंगे जो द्विघात बहुपद हो गया अगर जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, घात 2। नेक्स्ट जो है हमारा है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक और हो सकता है x² प्लस 3x। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो ऐसी चीज जिसकी घात सबसे, ऐसा व्यंजक जिसकी घात सबसे बड़ी 2 वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी क्या होगी। ठीक, तो हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पे हम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है व्यापक रूप। ठीक है, क्योंकि हर सवाल पहले व्यापक रूप में बनाया जाएगा। अगर जो कोई पूछता है कि द्विघात व्यापक रूप क्या होता है द्विघात का, तो हम ये कह सकते हैं व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप को व्यापक रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापक रूप कहा जाता है। और यहाँ कभी भी याद रखना a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, a 0 के बराबर नहीं होता है तो वो हमारे द्विघात व्यापक रूप कहलाता है। ठीक, अब आता है जो हम बता रहे थे द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या, द्विघात समीकरण। ठीक, आखिर ये जो होती है द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, द्विघात समीकरण, ठीक, जो हमारा ये रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर जो कोई समीकरण उसमें सबसे बड़ी घात 2 होती है तो ऐसा लिखा हुआ समीकरण जो होता है मानक, जिसको व्यापक रूप है, इसको मानक रूप भी कहते हैं। इसी समीकरण जो x² प्लस bx प्लस c होती है, इसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमेशा a 0 के बराबर नहीं होता, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एग्जाम्पल अगर कुछ दे देते, जैसे, ठीक, कोई लिखा x² माइनस का 2x प्लस का 3। तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे बिना घात वाला। तो इसको एक क्रमवार लिखते हैं मानक रूप या व्यापक रूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमेशा पहले ऐसा लिखा जाता है। जैसे अगला लिखा है कि 10x² माइनस का 7। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी घात 2। ठीक है, अगर इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जब इसको लिखेंगे तो x² वाला व्यंजक है और x वाला नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर लेंगे माइनस का 7। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन जाता है। ठीक, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप को द्विघात समीकरण का रूप कहते हैं या फिर उससे मानक रूप भी यही कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ठीक, कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, व्यापक रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए उदाहरण बता देते एक दो।
व्यापक रूप में लिख, जैसे सवाल लिखा हमारा 4x² माइनस का 3x, नो 4x माइनस का 3x² प्लस का 2 बराबर 0 को मानक या व्यापक के रूप में लिखें। मानक कह दे या फिर व्यापक रूप। अगर पेपर में ऐसा जा जाए कि कोई समीकरण दी जाए, उसको कहते हैं मानक रूप में या व्यापक रूप में लिखे, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमको पता है सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी घात, ठीक है। चर की जो बड़ी घात होगी तो 3x, फिर इसकी कुछ नहीं तो इसकी 1 मानते 4x, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा, प्लस मानेंगे, तो प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² माइनस का 4x माइनस का 2, तो ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो जाएगा, जिसी को हम मानक रूप कहते हैं, ठीक। तो आशा करते ये सवाल इस पर कर लोगे, एगो मानक रूप लिखने को आ जाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लिया द्विघात समीकरण की पहचान करने को, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रश्नावली में मिलेंगे, ठीक है। द्विघात द्विघात समीकरण की जांच, ठीक। द्विघात समीकरण है या ना नहीं है, ठीक है। यदि कोई समीकरण, ठीक है, यदि कोई समीकरण, ठीक, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ए क्या ना हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज याद रखना, ठीक है। 0 बराबर के रूप में हो तो, ठीक है। अब x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, पहला पॉइंट तो ये, यदि कोई समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की होती है तो उच्चतम घात कितनी हो, उच्चतम घात 2 हो, ठीक है। ऐसा समीकरण जो x² ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की हो, इसकी उच्चतम घात, जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 है तो उच्चतम घात कितनी होगी, 2 होगी, और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण पहचान लोगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कोई सवाल लिखा था हमारा, पहला उस बार लिखा था x² माइनस का 7, तो क्या ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण पहचाननी है, तो देखो यहाँ पे x² वाला है, उच्चतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण होती है, तो द्विघात समीकरण होती है, ठीक है। अगर जो किसी समीकरण की घात 2 होती है, ठीक है, तो हमारा वो द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अचर पर लगा है तो हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख देंगे ऐसे, प्लस 0 इंटू एक्स माइनस का 7 बराबर 0, तो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो जाएगा। लेकिन कंडीशन कभी भी ऐसा ना लिखा हो कि 10x माइनस का 7 लिखा हो, तो स्क्वायर वाला 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a क्या हो जाएगा 0, बल्कि कहता है सवाल में, थ्योरी में, कि a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। घात उच्चतम 2 तो होनी चाहिए, तभी द्विघात समीकरण बनेगा। आशा करते समझ गए होगे, जांच करना, ठीक है। चलो अब एक दो टॉपिक बता देते हैं कि मानक रूप में कैसे लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। मानक रूप का, कि मानक रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी थ्योरी बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन बता ताकि कायदे से क्लियर हो जाए। जैसे 9x² बराबर का 10 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखो अब मानक रूप क्या होता है, ये देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, ठीक। अब यहाँ पे पहली बात तो द्विघात समीकरण है, मतलब मानक रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे घात 2 वाला पद है ही है, ठीक, घात 2 है मतलब द्विघात समीकरण है। अब bx प्लस c के रूप पे लिखना है, तो 9x² हो गया, ठीक है, इधर लाएंगे 10, उधर हो गया 0। अब यहाँ पे देखो a मिल गया, ये x² वाला, c मिल गया कांस्टेंट अचर पद, अब x वाला नहीं है तो x वाला क्या करेंगे, 9x², जो ना हो उसको 0 इंटू एक्स कर लेंगे, माइनस का 10 बराबर 0, तभी द्विघात समीकरण मानक रूप का हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो दूसरा नंबर, ठीक है,
6x² बराबर 10 है, तो ऐसा तो हो गया 6x माइनस x² बराबर 0। ठीक, अब ये हो गया, तो इसको क्या करना है, अब इसको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो पहले ये देखेंगे द्विघात समीकरण, घात 2 है तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले द्विघात x², फिर उससे छोटी घात, और फिर अचर पद। अचर पद नहीं है तो क्या लिख लेंगे, अचर पद लिख लेते हैं हम 0। क्या लिख लेते हैं, 0। ठीक है, माइनस को गुणा करा देंगे तब भी चलेगा। ठीक, क्या करा देंगे, गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से माइनस से गुणा करा x² माइनस 6x माइनस का 0 बराबर 0। तो ये हमारी ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप की हो गई। तो द्विघात समीकरण में बदल गई, मानक रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं इस अब मानक रूप में लिख लोगे। जो नहीं होगा उसको 0 इंटू करके लिख लेंगे, बस केवल किस में नहीं करेंगे, x² में नहीं करेंगे, क्योंकि वही बताता है कि घात 2 होगी तभी द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारी प्रश्नावली का आता है स्टार्टिंग। ठीक है, अब प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे वो भी अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।